Hello बच्चों, let's read the question. The question says that evaluate the following limit. The given limit is limit x tends to pi 1 plus cos cube x upon sin square x. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू पाई 1 प्लस कॉस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। पहला की कॉन्सेप्ट, लिमिट में वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड करता है, अगर उस वैल्यू को उस फंक्शन में जिस फंक्शन का लिमिट निकालना है उस फंक्शन में पुट करने पे अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो वैसे केस में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं लिमिट को इवेलुएट करने के। उनमें से एक तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन में हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू पाई आप इस फंक्शन में पुट करेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म बन जाएगा। तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स वो होते हैं 0/0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 टू द पावर इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0 एंड इन्फिनिटी टू द पावर 0। दूसरी चीज़, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तीसरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। अब इन चारों की कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं देयर फोर लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई 1 प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। एक्स की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो कॉस पाई -1 का इक्वल होता है, तो 1 प्लस -1 का क्यूब -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, तो 1 -1 0। और साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर पाई, साइन पाई 0 के इक्वल होता है, तो ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई। 1 को लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस कॉस क्यूब एक्स, और 1 क्यूब प्लस कॉस क्यूब एक्स बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई 1 माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब एक्स की वैल्यू अगर पाई पुट करेंगे तो कॉस पाई -1 के इक्वल होता है, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 अपॉन 1 प्लस 1 2। मतलब कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 1 माइनस कॉस पाई। तो ये हो जाएगा 1 माइनस -1 प्लस -1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस -1, तो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 3/2 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 3/2 इज द required answer. So 3/2 will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.